नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। इस महामारी से कई लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं कई लोग इस वायरस की चपेट में आने के बाद अभी भी जूझ रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने इससे निपटने के लिए एक वैक्सीन तैयार कर ली है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि जल्द ही इस वैक्सीन को सभी संक्रमित देशों को भेजे जाने की संभावना है। संसद के दोनों सदनों में हुई दिल्ली हिंसा पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर भी लोगों की आशंकाओं को दूर किया। विपक्षी पार्टी और कई अन्य की ओर से सवाल किया जा रहा था कि एनपीआर की प्रक्रिया में कागज की लिस्ट मांगी जाएगी और अगर कागज नहीं दिखाए गए तो उसे शंका की नजर में से देखा जाएगा। लेकिन अमित शाह ने इस शंकाओं को दूर किया और समझाया कि किसी भी नागरिक के सामने डीन नहीं लगाया जाएगा। एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो समझ लो। किसी को, इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। कनाडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। सोफी के साथ अब जस्टिन भी आइसोलेशन में रहेंगे। वो घर से सरकारी कामकाज संभालेंगे। सोफी लंदन से लौटी थी। इसके बाद से वो बीमार चल रही थी। उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 4,973 हो गया है। कुल 1,74,669 मामले अब तक सामने आए हैं। त्रिपुरा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और माणिक्य शाही परिवार में आने वाले प्रदोत देवबर्मन ने कहा कि उनके चचेरे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से जुड़ने का फैसला सही विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व युवा नेताओं को मौका देने को तैयार नहीं है। देवबर्मन ने पिछले साल त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। देवबर्मन ने कहा, मेरा मानना है कि हम सबको साथ बैठना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हम सभी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की और ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। 50 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वैज्ञानिकों ने 11 सैटेलाइट की मदद से विश्लेषण में ये दावा किया गया है। पिछले 25 साल में 6.4 हजार करोड़ टन बर्फ पिघली। इससे 0.7 इंच समुद्र तल में इजाफा हुआ। द आइस शीट मास बैलेंस इंटर कंपैरिजन एक्सरसाइज के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2100 तक इतनी बर्फ पिघल जाएगी जिससे समुद्र तल में 6.6 इंच तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे द्वीपों, तटीय शहरों के 40 करोड़ लोग खतरे में होंगे। दिल्ली हिंसा को लेकर राज्यसभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि जब दिल्ली जल रही थी तो प्रधानमंत्री 70 घंटे तक चुप रहे थे तथा पुलिस सबूतों को नष्ट करने और दंगाइयों की मदद करने में व्यस्त थी। सिब्बल ने कहा कि नफरत फैलाने के भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने दावा किया है कि इस भाषणों के कारण दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को कथित रूप से भड़काया गया और पहले लोगों को डरा के भगा रहे थे, फिर उसी जगह उसी घर में लूट रहे थे, लूटने के बाद जला रहे थे और ये दिल्ली में हो रहा था और प्रधानमंत्री 70 घंटे के लिए चुप थे। कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने अपनी विचारधारा जेब में रख ली है। अपने पुराने साथी सिंधिया के बारे में राहुल ने कहा, मैं तो साथ में क्लास में था। ज्योतिरादित्य बोल रहे हैं, ये उनकी विचारधारा नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राजनीतिक रूप से सिंधिया को लगा कि वो सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने आरएसएस का झंडा पकड़ लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए।
मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता को गंवा चुकी कांग्रेस के लिए अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया उपेक्षा का दर्ज का झेल रहे थे, वहीं भावना सचिन पायलट के बयानों में भी झलकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से अलग होते ही सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से अलग होते देखना दुखद है। काश चीजों को पार्टी के अंदर ही साथ मिलकर सुलझा लिया गया होता। उनके इस बयान में कांग्रेस आलाकमान को नसीहत दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ ऐसा है कि दुनिया भर में लोग अभिवादन के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा ले रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अपने मेहमानों दोस्तों का स्वागत करने के लिए नमस्ते करने वालों में आम लोग तो है ही, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मेहमान आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर का स्वागत नमस्ते कहकर किया। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोबरा से लड़ने वाली एक गिलहरी का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस क्लिप को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्वीट कर पोस्ट किया है। 39 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गिलहरी कैसे कोबरा के हमलों से बचने की कोशिश कर रही है।